तो देखिए, एक तरफ जहां एक बड़ी मुठभेड़ चल रही है छत्तीसगढ़ में और उधर दूसरी तरफ 9 साल पुराना जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। छत्तीसगढ़ में फिर से झीरम कांड का जिक्र हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में झीरम का जिन्न निकला। 2013 की वो घटना, 25 मई 2013 का वो दिन दोबारा याद दिलाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि हमने एसआईटी गठित की, एनआईए ने इसकी जांच की, हाईकोर्ट में रोक लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच को लेकर अनुमति दे दी थी। सवाल ये उठाया है कि आखिरकार राज्य सरकार ने जांच क्यों नहीं कराई। तो इस पर पलटवार करते हुए अजय चंद्राकर का ये कहना है कि 5 साल सीएम रहे, आपने क्या किया। बघेल कहते थे सबूत जेब में है, लेकिन एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। तो देखिए, एक बार फिर झीरम कांड की याद आई है, जिसमें 30 से ज्यादा कांग्रेस नेताओं को मार गिराया था, गोलीबारी की गई थी, जिसमें दिग्गज नेताओं का भी नाम शामिल था। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल और विद्याचरण शुक्ल जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को नक्सलियों ने गोली बरसा कर मार गिराया था, जिसके बाद जांच की बात लगातार चलती रही और इस पर सियासत भी खूब हुई। एक बार फिर ये विषय निकला है, क्या कुछ बयानबाजी हुई है वो भी आप सुनिए। एसआईटी गठन किया है, एनआईए कोर्ट गई, हाई कोर्ट में रोक लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है तो राज्य सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? एसआईटी गठन करके जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? भूपेश बघेल जी के लिए 5 साल तक लगातार राजनीतिक विषय रहा। आज भी वो राजनीतिक विषय रहा। मैं पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधानसभा में बोला करता था, और जब मैं गृह मंत्री था तब भी सीबीआई जांच की घोषणा मैंने की थी। जब भी कोई विषय नहीं हो तो संवेदनशील विषय को उठा देना है, और वो सबसे बड़ा विषय झीरम। करना कुछ नहीं हो उनको, पीड़ित को न्याय नहीं दिलाना है, न जांच करवानी है, समय समय में उनको झीरम झीरम बोलना है, बस इतना ही है। झीरम के सबूत जेब में है, उसको रात को वो पढ़ते हैं फिर जेब में रख लेते हैं लगता है। इस बीच में कई एजेंसियां गई थी लेकिन उनके जेब से बरामद नहीं हुआ। घर से झीरम के सबूत भर बरामद नहीं हुए तो उनके जेब में रहता होगा 24 घंटे बयान देने के लिए। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। अनंत शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अनंत, इस घटना को 12 साल हो चुके हैं। 2013 में यह घटना हुई थी, लेकिन तब से अब तक जांच को लेकर ही सियासत चल रही है। एक दूसरे पर सिर्फ आरोप और वार पलटवार ही किया जा रहा है। आखिर कहां फंसा हुआ है जांच का पेच? बिल्कुल, देखिए, आज 21 मई है और 25 मई को बीते 25 मई को 12 साल पहले ये घटना हुई थी। और जैसे ही 25 मई की तारीख नजदीक आती है तो छत्तीसगढ़ में एक तरीके से देखिए झीरम कांड को लेकर सियासत शुरू हो जाती है। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो रहे थे और दिल्ली दौरे के रवाना होने से पहले उन्होंने झीरम कांड का मामला फिर से एक बार उठा दिया है। उन्होंने सरकार पर सवाल पूछा कि एसआईटी गठित करके जांच पूरे मामले की क्यों नहीं की जा रही है, जबकि हमने अपने कार्यकाल में एसआईटी का गठन कराया था। एनआईए उसमें जांच करते नजर आ रही थी। उसके बाद देखिए जिस तरीके से कि हाई कोर्ट में आदेश मिला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जांच क्यों नहीं हुआ, ये उन्होंने सवाल उठाया। और इस पूरे मामले पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी होना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार 5 साल में भूपेश बघेल ने क्या किया, झीरम कांड को लेकर क्या किया। और दूसरा वो यह बोल रहे हैं कि जब पूरे मामले की उनके पास सबूत है तो वो रात को उस सबूत को पढ़ते हैं और अपने जेब में रख लेते हैं। तो बार बार ये तमाम चीजों पर इस तरीके के बयानबाजियां आप देखने को मिलती हैं। और एक बार फिर से झीरम कांड को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। 25 मई को आने वाले दिनों में गृह मंत्री विजय शर्मा तमाम जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे इस बार बस्तर में। और एक बड़ा जो आयोजन है, एक तरीके से श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो है वो भी रखा जाएगा। और जिस तरीके से साफ तौर पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत अब गरमाते हुए नजर आ रही है। और देखना होगा कि सच में जो झीरम कांड था जिसमें कई लोगों की हत्या की गई थी, इन सभी लोगों को कब न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। सवाल यही रहेगा कि न्याय आखिर जो झीरम कांड में जो शहीद हुए थे उन्हें कब ये न्याय मिलता हुआ निश्चित तौर पर सवाल यही है, न्याय कब मिलेगा, जांच कब पूरी होगी, और अब देखना होगा कि इस पर सियासत कितना आगे बढ़ती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अनंत।